सिबलिंग्स का है। उसके बाद आपने जिंदगी में एफर्ट कितने करने हैं या कर सकते हैं, आपकी बहादुरी कितनी है किसी चीज को करने की, आपका डैशिंग नेचर है या आपका डरपोक नेचर है, ठीक है। आपका एटीट्यूड किस तरफ, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, उनकी फाइनेंशियली स्टेट स्टेट आपको पता चलेगी थर्ड हाउस से, ठीक है। इसके बाद आपका क्या, आप अपने बहन भाइयों को कितना लूटोगे या वो आपको कितना लूटेंगे, ये थर्ड हाउस बताएगा आपको। आपके जो, कई बार हम इलाज करवाते हैं तो हमें सक्सेसफुल इलाज नहीं मिलता मेडिसिन का, वो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड है कि आपके मेडिकल अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो रहे हैं तो थर्ड हाउस में बैठा प्लेनेट बता देगा कि वो क्यों हो रहा है। कहीं अगर उसकी दशा ऐसी चल रही है खराब प्लेनेट की तो वो इलाज बंदे को नहीं मिलता है, वो बहुत कुछ कोशिश करता है लेकिन उसको इलाज नहीं मिलता। और दूसरा, अगर ये गलत प्लेनेट यहाँ पे है तो आप ये देखिए कि वो पर्सन जो है थर्ड में अगर गलत प्लेनेट है तो तांत्रिकों के चक्कर में, झाड़ फूक वालों के चक्कर में, या फिर स्पिरिचुअल हीलर के पास जाएगा, ये सारा थर्ड हाउस बताएगा। ये प्रैक्टिकल देखा है मैंने, है प्रैक्टिकल है मेरे पास, ऐसे 2-3 हॉरोस्कोप है ना, होता है कि हाँ, नहीं होता होता है। है? वो प्रैक्टिकली तांत्रिक के पास जाएंगे और दूसरे का बुरा करेंगे। तो देखो कितनी बड़ी चीज है ना, तो ये चीज है कि अब वो पर्सन कैसे लोगों के पास जाएगा, क्यों जाएगा बताओ, अब इससे और यहाँ कल पे। जो आपने राहु के लिए बताया था 9th में, वो भी प्रैक्टिकल है। हाँ, हाँ, क्योंकि आप देखिए थर्ड के ऑपोजिट क्या है, 9th है। तो आप, आपके साथ जो है वो कैसे लोग जुड़ने वाले हैं वो नाइन्थ हाउस बताएगा। नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है ना, तो आपको चीटर्स के पास ही लेके जाएगा। वो खुद चीटर है, मैं जानता हूँ मैडम। ऐसे तो क्यों बोलते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो राशियां वगैरह तो सीखना चलो बहुत जरूरी है, वो एक अलग पार्ट है। आप अगर काल पुरुष के अकॉर्डिंग ही जाओ ना, आपको बहुत सारे आंसर मिल जाए। इसीलिए लाल किताब फेमस है इन चीजों के लिए, कि जिनको बिल्कुल प्रोडिक्शन नहीं आती वो लाल किताब सीखें और वो बहुत मार्वलस चीज जो है फर्स्ट डे से ही पकड़ सकते हैं। और सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी उसमें, सिर्फ सूत्र थोड़ा सा ध्यान रखने हैं आपको, है ना। उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम देखनी है, किसकी, मदर की और स्टेप मदर की, या फिर आपकी मदर का जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, वो आपको पता चले। आपके ब्रदर सिस्टर कितने कामयाब होने वाले हैं, उनमें कैसी स्किल है, आप में कैसी स्किल है, आप किसी चीज को कैसे फेस करते हैं। रेसलिंग, कराटे, कबड्डी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा शौक है थर्ड हाउस उनका, यानी कि आप ये देखिए कि राइट हैंड है, राइट हैंड से ही हम सारा वेट उठाते हैं। तो जो भी करेजियस लोग होंगे उनका जो है थर्ड हाउस मैलिफिक जो है वहां पे होंगे, और यहाँ पे मैलिफिक होने बड़े जरूरी हैं। उसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट होंगे तो वो बंदा करेज नहीं कर पाएगा, उसको सब कुछ आसानी से वैसे ही मिलने वाला है। इसीलिए बोला जाता है कि थर्ड हाउस में अगर कोई बहुत बेनिफिक प्लैनेट बैठा है तो उस पर्सन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही हंसते हंसते चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब शनि, राहु, केतु ये सब चीजें बैठते हैं ना, तो बंदे का धुआं निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, कि भाग्य जागेगा कैसे, हर बारी तो वो रुकावट डालेगा, हर बारी रुकावट डालेगा, इतने ज्यादा उसको फेलियर्स देगा, इतने ज्यादा, तब जाके कहीं पे, तभी बोला जाता है कि भाग्य तो होगा उदय, होगा जरूर, बट कोई गारंटी नहीं होती कि कितनी बार करने के बाद हो। यहाँ पे आके एस्ट्रोलॉजर्स मार खा जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही इलाज है, यहाँ पे मेलिफिक बैठे हैं तो उनको बोलो भाई प्रयास करते रहो, कोई मतलब नहीं है कब होगा, जब जब तुम्हारे कर्मास कटेंगे तो आ जाएगा सामने, रिजल्ट आएगा जरूर। कई लोगों का नहीं भी आता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे, नहीं आता उनका, वो पूरी लाइफ उनकी धक्के खा के निकलती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या यहाँ पे कर्मास नहीं काट कट रहा। दूसरा क्या है कि अगर आप ये देखिए, जैसे मैंने कल आपको बोला कि नाइन्थ हाउस के ऑपोजिट, जब आपके जो भी सेवेंथ हाउस में जो आपका हाउस है वो आपको कंप्लीट करता है, फर्स्ट को कंप्लीट करता है कौन, सेवेंथ, सेकंड को कंप्लीट करता है एट्थ, थर्ड को कंप्लीट करता है नाइन्थ, ठीक। अब जब तक आपके नाइन्थ यानी भाग्य नहीं जागेगा, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वहीं के वहीं रहो। तो इसलिए यहाँ पे जो है अच्छे प्लेनेट होने अच्छे माने जाते हैं जी, लेकिन वो लोग ना कामयाब नहीं होते जाते, वो अपनी पुश्तैनी जायदाद पे बैठे होते जाते हैं। यहाँ पे अच्छे प्लेनेट का सीधा सा मतलब है कि वो पीछे से बहुत अच्छा कुछ करके आए हैं, भाग्य सारा कुछ लेके ही आए हैं। तो उनको थोड़ा बहुत करने से आप देखिए कि किसी का मून है,
तो उनको मदर से प्यार बड़ी आसानी से मिल जाता है। किसी का जुपिटर है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा बड़ी जल्दी आसानी से मिल जाएगी। बाकी थर्ड हाउस को बोलते हैं कि आपके जो कितने रियल ब्रदर सिस्टर होंगे और कितने जो है वो स्टेप या फिर वो होंगे। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट थर्ड हाउस से देखेंगे क्या, कि आपकी मदर ने कितने उनके अबॉर्शंस, उनकी प्रेगनेंसी कितनी लॉस्ट हुई, वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। दूसरा उनके आपके ब्रदर सिस्टर कितने, मतलब वो एक ही बात हो गई कि उनकी डेथ या किडनैपिंग अगर किसी की हुई है, मान लीजिए बचपन में किसी पर्सन की आपके पास केस आता है भाई किडनैप हो गया, तो आप ये देखिए वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा किडनैपिंग। क्योंकि क्यों देखा जाएगा, क्योंकि वो फोर्थ से ट्वेल्थ है, तो मदर का जो भी लॉस होना है वो थर्ड हाउस से होना। तो आपकी मदर की जिंदगी में अगर कोई बहुत हर्डल्स आए हैं, वो भी आप थर्ड हाउस से चेक कर सकते हो कि इसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे आपके लिखने का तरीका, आपके इंटरव्यू देने का तरीका, आपकी राइटिंग स्किल्स। ये तो मोटी मोटी है, ये तो सभी को पता है कि थर्ड हाउस है, राइटिंग का है, आपकी स्पीच का है, ये वो सब कुछ, ये तो आम चीजें हैं। जो लोग भी पॉलिटिक्स में नॉमिनेशन करते हैं पार्लियामेंट में, जब नॉमिनेशन होता है उनका जो पेपर वर्क होता है वो सारा यहीं से देखा जाए। उनका क्लियर होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओ तो हो सकता है पार्लियामेंट वाला कोई बंदा मिल जाए कि मेरा नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा, तो थर्ड हाउस देख लेना, वो बता देगा आपको कि होगा कि नहीं होगा। दूसरा आपकी आपके जो कहते हैं कि ये थर्ड हाउस जो है ना हमारा एफर्ट का है ना, जैसे तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कितना एफर्ट करने वाले, क्योंकि थर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस पर, आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितना एफर्ट करोगे, आप राइटिंग के लिए, स्पीच के लिए, किसी को भाषण देने का बहुत शौक होता है, यहाँ पे जुपिटर होता है, लोगों को बहुत भाषण देने की आदत होती है, ज्ञान बांटने की बड़ी आदत होती है, बड़ा अच्छा लगता है इनको, मैं सामने वाले को ज्ञान दूं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, और इनको नॉलेज होती भी है, हो ना हो, बट ये होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो मून है ना, तो बहुत ही मदरली नेचर तो होगा ही पर्सन का, वो मदर, मतलब कहने का है कि ये जो फिफ्थ हाउस का, कईयों की लव अफेयर जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, उसके पीछे कारण ये थर्ड हाउस ही है। थर्ड से थर्ड अगर सही नहीं है, यहाँ पे मैलिफिक बैठ गया है अगर थर्ड में, तो लव अफेयर कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आप एफर्ट कर ही नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा ब्रेकअप्स होते हैं ना, तो आप ब्रेकअप के लिए थर्ड हाउस देख सकते हो, क्यों हुआ इसका, क्योंकि वो बंदे ने हिम्मत ही नहीं की होगी। आगे जो है देखिए, यहाँ पे शुक्र है ना, मेरे मेरे पास चार्ट है किसी के एक दो, उनके शुक्र है यहाँ पे, फिफ्थ हाउस खाली है, बड़ी आसानी से उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी, उनकी शादी भी हुई, और ऐसे केसेस में बड़े आसानी से इनके अफेयर्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है कि अच्छा प्लेनेट बैठ गया, सुख वाला प्लेनेट बैठ गया, तो उसने करा दिया। अब आगे चलेंगे हम लोग फोर्थ हाउस। उसके बाद जो है फोर्थ हाउस, आप सभी को पता है कि मदर का है, व्हीकल्स का है, प्रॉपर्टी का है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं। दूसरा जिनका होम डेकोरेशन का काम है, आपकी मदर का हेल्थ, मदर की ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, वो आपको पता चलेगा। अगर किसी की मदर की डेथ नेचुरल नहीं हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ हाउस बताए कि वो कैसी कंडीशन में वो गई हैं। आपको इनहेरिटेंस में कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी,